घुमाया और उनकी नजर सहाबी पर पड़ी और सहाबी की नजर उन पर पड़ गई, उनका इंतकाल हो गया। अभी दामन में कोई नेकी नहीं है, अभी नमाज नहीं पढ़ी है, अभी रोजा नहीं रखा है, नबी का चेहरा देखा इंतकाल कर जाते हैं। बताओ वो सहाबी रसूल हुए कि नहीं हुए? उनके मर्तबे को मैं गौसे आज़म तरफ है। अल्लाह पर बताओ उस चेहरे की बराबरी हम कैसे कर सकते हैं? हजरत मोहतरम ताजदार कौनो मका अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह होता है। आप अपने घर में तशरीफ लाती है। हजरत मोहतरम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरत फातिमा हजरत अली के निकाह में आई, अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान अजीम में आयतें नाज़िल हुई। सहाबा इकराम की अंजुमन है, सारे सहाबा बहुत खुश हुए, सारे लोग दाद दे रहे हैं। हजरत अली भी उठकर खुशी में खड़े हो गए कि अब तो 4 शादी की इजाजत मिल गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये कुरान की आयत सबके लिए है मगर अली के तुम्हारे लिए नहीं है। अल्लाह पर कुरान की जो आयत होती है वो सबके लिए होती है मगर नबी जिसके लिए जो चाहे हुक्म फरमा दे वही कुरान की आयत पर अब अमल नहीं किया जाएगा, नबी के हुक्म पर अमल किया जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, ऐ मेरे आका ये किस लिए है? नबी ये कौनैन ने फरमाया कि ऐ अली जब तक मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में है, जब तक दूसरा निकाह तुम्हारे लिए हराम है, इसलिए कि दूसरा निकाह करके दूसरी बीवी लाओगे तो कहीं मेरी बेटी को तकलीफ न हो जाए, और अगर मेरी बेटी को तकलीफ हो गई तो अल्लाह रब्बे कायनात नाराज हो जाएगा, और अल्लाह नाराज हो जाएगा तो क़यामत तक जो है ये दुनिया तहर पाला हो जाएगी। हज़रत मोहतरम ये नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात बाबरकत है। हज़रत मोहतरम निकाह हुआ है, हज़रत फातिमा ज़हरा हजरत मौलाए कायनात के निकाह में है और हजरत अली की हुकूमत भी चल रही है। हजरत मोहतरम आओ कुर्बान जाओ मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात वो है। आप फरमाते हैं अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान अजीम को मेरे आका पर नाज़िल फरमाया है और मैं ये जानता हूँ कि कौन सी आयत कहाँ नाज़िल हुई है और किस आयत का क्या मतलब होता। अली फरमाते मुझे इल्म है। फिर हजरत अली ने कहा अल्लाह रब्बे कायनात ने पूरे कुरान के उलूम को अल्लाह ने सूरह यासीन में रख दिया है और पूरे सूरह यासीन के उलूम को अल्लाह ने सूरह बकरा में जमा फरमा दिया है और पूरे सूरह बकरा के इल्म को अल्लाह ने सूरह फातिहा में जमा फरमा दिया है और पूरे सूरह फातिहा के इल्म को अल्लाह ने बिस्मिल्लाह के अंदर जमा फरमा दिया है और पूरे बिस्मिल्लाह के उलूम को अल्लाह ने बिस्मिल्लाह की बा में जमा फरमा दिया है और उस बा के पूरे उलूम को अल्लाह ने उसके नीचे जो नुक्ता है उसके अंदर जमा फरमा दिया है और मैं अली ऐलान करता हूँ मैं उस नुक्ते को जानता हूँ ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अब रुक करके मैं एक गुफ्तगू आपसे कर लूँ। हजरत मोहतरम जब बात आ जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान को बिस्मिल्लाह की बात से क्यों शुरू फरमाया? तवज्जो चाहूंगा, नुक्ते की बात है, अगर समझेंगे तो बात जहन में उतर जाएगी। अल्लाह रब्बे कायनात ने बिस्मिल्लाह यानी कुरान को बिस्मिल्लाह के बाद से क्यों शुरू फरमाया? अल्लाह को अलिफ से कुरान को शुरू करना चाहिए, इसलिए कि अलिफ देखने में लंबा होता है, ऊंचा होता है, अलिफ के अंदर लिखने में भी बुलंदी है और पढ़ने में भी बुलंदी है और अलिफ अल्लाह के नाम का पहला हरफ भी है। लिहाजा ये अल्लाह तुझे कुरान को बा से नहीं बल्कि अलिफ से शुरू करना चाहिए, इसलिए कि बा के अंदर लिखने में पस्ती है और उसके नीचे नुक्ता भी रखा हुआ है। अल्लाह तेरा बुलंदो कुरान है, तुझे अलिफ से कुरान को शुरू करना चाहिए। हजरत मोहतरम तो अल्लाह ने बिस्मिल्लाह की बात से क्यों शुरू फरमाया? तवज्जो चाहूंगा। हजरत मोहतरम जब अल्लाह रब्बे कायनात ने तमाम रूहों को आलम अरवाह में पैदा किया तो अल्लाह रब्बे कायनात ने उन रूहों से पूछा था अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सारी रूहें
اول سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں ساری روحوں کو اللہ نے پیدا کر دیا. پھر اللہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحیں خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. سب سے